क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? मरने का इरादा है क्या? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी। अब क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। उसने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। ज़मरुद पुरस्कून हो जाओ, शायद वो घर पर ही हो, हम जा तो रहे हैं। अल्लाह करे वो घर पे ही हो, इंशाल्लाह। और अम्मी भी मेरी कॉल नहीं उठा रही। ज़मरुद शायद वो मलिया है। वही है, रुको रुको। मलिहा मेरी जान, क्या हुआ? मलिया, मलिया तुम ठीक हो? मलिहा क्या हुआ है, बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। आओ चलो हम कहीं बैठकर बात करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने अच्छा काम किया है जमील। ये तो हॉरर फिल्म से भी बढ़कर है, उन फिल्मों से भी कहीं बेहतर जो टीवी पर आती हैं। आप भी तो लोगों को तकलीफ देना खूब जानते हैं अब्बास भाई। उसने बगैर सोचे समझे हमारी बात पर यकीन कर लिया। लोगों को पहचानना चाहिए इंसानों की कमजोरियां, जो जान ले वो उनसे जो चाहे करवा सकता है। देखो मिसाल के तौर पर ये लड़की भोली है, लेकिन इसकी बहन वैसी नहीं। इसकी बहन बहुत चालाक है। ज़मरुद बेटी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेलूंगा कि तुम भी अपनी बहन की तरह मेरे हाथों की कठपुतली बन जाओगी। मेरी काली दम वाली हिरनी। मलिहा देखो, घबराओ नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ है। मलिहा बताओ क्या हुआ है? हम तुम्हारे लिए परेशान थे। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, आखिर क्या हुआ है? आपा मेरे साथ कुछ भयानक हो गया। क्या मतलब? हमारे होटल में गेस्ट था, मुझ में दिलचस्पी ले रहा था। मुझे लगा वो मेरे बारे में संजीदा है। हेलो बाबा, कैसे हैं? ठीक हूं बाबा, शुक्रिया। परेशान मत हो, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। नहीं 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 बाबा, बिल्कुल नहीं बदलूंगा, फैसला नहीं बदलूंगा। जनान की वजह से वक्त लग गया। अगर वो जरा सब्र कर लेती तो मैं कब का उसका दिल जीत चुका होता। इस बार आप अपने बेटे पर फख्र करेंगे। बाबा कॉल करता हूं आपको बाद में। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं। पता है क्या, हम ज़मरुद आपा और अदनान भाई की शादी में तो नहीं जा सके, लेकिन
क्यों ना उन्हें कोई तोहफा दे दें हम। देखो मेरी बात सुनो, इस तरह की बातें मत करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो मेरे भाई हैं, क्या मैं उन सबको भूल जाऊं? तुम अपने बड़े भाई को बहुत कुछ समझती हो ना, लेकिन जब तुम मुश्किल में थी तो कहां था वो भाई? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ जरा वो याद कर लो, उसके बाद बात करना। अच्छा तो फिर क्या हुआ? वो मेरा फायदा उठाना चाहता था। क्या किया उसने? मलिहा बताओ मुझे, क्या किया उसने? मैंने उसे मार डाला है। वहां पर मलिहा देखो, जो पूछूं मुझे साफ साफ बताओ। तुम खुद जमील के पास गई थी या वो तुम्हारे पास आया? मैं उनके पास गई थी और उनसे मदद मांगी थी। हमने मिलकर दफन किया इसे। आपा, मैं कसम खाती हूँ ये सब मैंने जानबूझ कर नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था। ठीक है, सब ठीक है। वैसे मैं जमील को पहले से जानता हूँ। मैंने कंपनी से उसे निकाल दिया था, लेकिन अब्बास ने उसे दोबारा रख लिया। मुझे यकीन है कि बात कोई और है। जमील क्या हुआ? तुमने उस लड़की को चेक किया क्या? वो लड़की कोई हमाकत तो नहीं करेगी? कहीं पुलिस तक तो नहीं पहुंच जाएगी? नहीं अब्बास भाई, वो डर के मारे कुछ नहीं करेगी। और मैंने होटल के कमरों की रिकॉर्डिंग का भी बंदोबस्त कर दिया है, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। हमेशा ऐसी अच्छी खबरें दिया करो। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इसी तरह जारी रखो। शाबाश। तुम उस तरफ मत देखो, ठीक है? भाई, अब्बास भाई। फुरकान क्या हुआ? भाई वो अदनान। क्या हुआ अदनान को? अभी अभी पता चला है कि अदनान साहब वो कवर खोद रहे हैं। अरे यार, नामुमकिन। अदनान को तो जैसे हमारे हर काम में नाक ही घुसानी होती है। फुरकान बात सुनो मेरी, फौरन मेरे लिए गाड़ी का बंदोबस्त करो, लेकिन हमारी गाड़ी नहीं, कोई दूसरी। चलो दौड़ो, जल्दी करो। अभी करता हूँ भाई। हाँ, तो हम गए काम से। तुम दोनों मुंह फेर लो।
इसका मतलब मैं कातिल नहीं हूँ। हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, सब ठीक है। हद है अब्बास, मैं खुद को जितना रोकता हूं तुम मुझे मजबूर करते हो कि मैं तुम्हें मारूं। ठीक है फिर, चलो आओ चलते हैं। ये लो, अब मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम कर रहा हूं। चले जाओ और किसी के सामने खुद को जाहिर मत करना, समझ गए? ठीक है अब्बास साहब। चलो मलिया, चलो उठो, चलो जल्दी करो, बाहर जाओ। मैं ये सब साफ कर दूंगा, तुम नीचे जाओ, वरना वो तुम्हारे गायब होने पर सवाल करेंगे। जब मैं बुलाऊं तो पिछले दरवाजे से आना, मैं यहां सब ठिकाने लगाता हूं। मेरा तो जिस्म ही अकड़ गया। चलो जल्दी बताओ कि तुम्हारा हम शक्ल वो तलक कहाँ है? बिस्तर के नीचे। चलो अपने कपड़े तब्दील करो। हाँ, अगर तुमने किसी को बताया कि तुमने मुझे देखा है, मुझे जानते हो या कुछ भी, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा और तुम्हारी हड्डियों से कुत्तों की दावत करूंगा। उम्मीद है समझ गए होगे। मैं समझ गया अब्बास साहब। चलो अच्छा है, सुनकर अच्छा लगा। दूसरे कमरे में जाकर इंतजार करो। ठीक है। अकलमंद आदमी लगता है ये। गुड, माशाल्लाह। मेरा बेटा इस हवेली में है, हट जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन जानान साहिबा, हमें हामिद साहब ने मना किया है। मैंने कहा मेरा बेटा अंदर है। ठीक है, इसे आने दो, आ जाओ। देखो देखो तो ये रवैया, हवेली की मालकिन ने मुझ पर एहसान किया, जादू करनी। मैं चुप हूँ क्योंकि तुम्हारा बेटा यहाँ है। मुझे मजबूर मत करो। मजबूर तो तुम मुझे मत करो, वरना मैं तुम्हें इस ओहदे से उतार दूंगी जहाँ तुम हो। तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ओह अच्छा, और तुम ये करोगी कैसे, जरा बताना मुझे। क्या काम है अब तुम्हारा यहाँ? हमें कुछ बात करनी है तुम्हारे बाबा के बारे में। चलो। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो आखिर? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन तुम जरूर करोगे हामिद। इस खुशी के खेल को जल्द खत्म करो, वक्त आ गया है। तुमने बाबा का वक्त जाया किया है। मैं सोहा को मोहब्बत में गिरफ्तार करूंगा और फिर उसे तकलीफ दूंगा जब वो अपने शेयर्स मेरे हवाले करेगी। और बाबा ने चुप हो जाओ जुनान, चुप हो जाओ। तो फिर ये खेल खत्म करो हामिद। बहराम बाबा का सबर खत्म हो चुका है, लेकिन अगर तुम कहते हो कि तुम वाकई सोहा से मोहब्बत करते हो इसीलिए ये खेल नहीं खत्म कर पा रहे, तो फिर ये बात खुद बहराम बाबा को समझाना। अब्बास है अंदर? अब्बास साहब चले गए। अब्बास, कहाँ छुप कर बैठे हो? बाहर आओ, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब्बास साहब वाकई यहाँ नहीं है। वो बिना बताए सुबह सवेरे ही निकल गए थे। झूठ मत बोलो, सच मैं बताओ। सच कह रहा हूँ, वो यहाँ नहीं है।
अदनान, जिस रात ईशा को अगवा किया गया था, अब्बास ने मुझे जगह बुलाया था, शायद वो वहीं गया होगा। आपा, और तुम मुझे ये बात अब बता रही हो? अदनान, इन बातों का वक्त नहीं है, हमें उसे फौरन पकड़ना होगा वरना देर हो जाएगी। तुम लोग कहीं भी नहीं जा रहे। रास्ते में टैक्सी मिलेगी, उसमें बिठाऊंगा, घर चली जाना। अस्सलाम वालेकुम रुस्तम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटी, आओ बैठो। नहीं शुक्रिया, इजाजत दें तो मैं आराम कर लूं, थकी हुई हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा ये बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? बस ठीक था, अब देखते हैं। शब बखैर। शब बखैर। जा रही हो बेटा? अच्छा जाओ जाओ, खैरियत से जाओ। बीबी यहीं ठहरी हुई है। 3 घंटे हो गए जमरुद को मैसेज भेजा है, उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। और मलिया इस नौबियाता जोड़े के साथ क्या करी? हद हो गई है। तौबा तौबा। मलिया की तबीयत ठीक नहीं थी, शायद वो अपनी बहन से बात करने गई होगी। शायद हमसे बात करने से डर रही थी। हाय, कसम से मेरी बेटियां हमेशा मुश्किलों में ही पड़ी रहती हैं। जानते हो ना, कहते हैं बदसूरत लोग खुशनसीब होते हैं, लेकिन मेरी बेटियां वाकई बड़ी खूबसूरत हैं, खुसूसन मेरी जमरुद। इसीलिए तो बेचारी ने बुरे हालात देखे हैं। ये भी ठीक है, लेकिन अब वो शादीशुदा है, देखो ना। लेकिन इस शादी से पहले मेरी जमरुद के साथ क्या क्या जुल्म ना हुए। लड़के के चचा ने उसे गाड़ी से ऐसी टक्कर मारी कि मेरी बेटी मौत के मुंह से वापस आई है। क्या? लड़के के चचा ने मेरी बेटी को टक्कर मारी थी? क्या उसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की थी? अरे दफा करो, अदनान ने वैसे भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। हमारी जिंदगी में अब कोई अब्बास नाम का इंसान नहीं। अब्बास तेमीर खान ने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की। खबीस इंसान। हाँ बिल्कुल। अब तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे क्या हो गया? मेरी सारी ऊन क्यों गिरा रहे हो तुम? हाँ ये क्या कर रहे हो? रुस्तम! क्या है ये? नीचे रखो। कहाँ से आई है? क्यों लाए हो तुम ये? तुम्हारा इरादा क्या है, मुझे बताओ तो। माँ की अंगूठी बेचकर मैंने ये इसलिए खरीदी थी कि अपनी बेटियों की हिफाजत कर सकूं। अब ये अब्बास पर इस्तेमाल करूंगा। अरे रुस्तम, खुदा का वास्ता ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, कह रही हूँ वो आदमी तुम्हें एक लम्हे में मार डालेगा। रुक जाओ, होश में आ जाओ रुस्तम, वापस आ जाओ। पागल हो गए हो क्या रुस्तम? अरे तुम सुनते क्यों नहीं हो? तुम्हें मार देगा रुस्तम। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? पागल हो जाऊंगी मैं इन सबके पीछे। एक तो वक्त पड़ने पे मुझे नंबर ही नहीं मिलता। फोन क्यों नहीं उठाते हैं ये लोग आखिर? अरे ये गाड़ियां कहाँ रह गई हैं जमील? वो जल्द पहुंच जाएंगे अब्बास भाई। तलत को जल्दी भेज दो, पहले ही देर हो चुकी है। क्या मुसीबत है भाई। क्या बात है फुरकान? अदनान साहब आ गए, सबको मार दिया उन्होंने। आपको फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। अरे दरवाजे पर इतने लोग खड़े हैं। अब्बास, अब्बास कहाँ हो? मेरे सामने आओ। बच नहीं पाओगे तुम मुझसे। तुम दोनों से उलझाए रखो। चलो फुरकान। क्या हुआ? अदनान साहब आ गए। तलत भागो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए? मैंने कुछ नहीं किया।
हेलो, क्या तुम पुलिस को इस लोकेशन पर भेज सकते हो जो मैं अभी बताऊंगा?